आप हमेशा गरीब रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर गूदा नहीं है ना सच सुनने का, तो मत देखना ये वीडियो। अगर तुम में गूदा होता तो तुम अमीर बन चुके होते या फिर बनने वाले होते। सबसे पहला पॉइंट यही है कि तुम गरीब क्यों हो, अमीर क्यों नहीं हो सकते। तुम हर चीज़ खुद लेने से अच्छा ऐसे सोचते ये तो लक था, हमें मिला ही नहीं। भगवान ने देना था हमें, भगवान ने नहीं देना था हमें कुछ भी। भगवान ने भी पैदा नहीं किया हमें, हमें हमारे पेरेंट्स ने पैदा करा है। हम भगवान की देन नहीं है, हम अपने पेरेंट्स की देन है। और जो हम हैं वो हम अपनी ही वजह से हैं। अगर मैं गरीब हूँ तो मैं अपनी ही वजह से गरीब हूँ, और मैं ही गरीबी मिटा सकता हूँ। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँगा कि एक मिनट, अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँगा कि ये गरीबी तो भगवान मिटाएगा, भगवान हमारा मालिक है, जितनी चादर होगी उतने पैर फैलाऊँगा, बाकी मोड़ लूँगा, ऐसे तो हो गए तुम अमीर। अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे तो तुम ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं हो पाओगे। तुम हमेशा सोचोगे कि उसने कैसे किया, उसने मेहनत करी, वो तुम्हें क्यों बताएगा उसने क्या क्या किया। वो तुम्हारा कौन लगता है। अगर किसी यूट्यूबर ने भी कर लिया और उस तुम्हें बताएगा कि मैंने ये करा सक्सेसफुल होने के लिए, क्यों लगता है तुम्हें। तुम्हें बस यही लगता है कि भगवान हमें देगा और भगवान हमारा मालिक है, हम अपने मालिक नहीं है। और ये लक लक के भरोसे होता है। अगर किसी ने कर लिया तो उसका लक था, हमारा लक नहीं है। तुम चूती हो एक नंबर के। लक फक कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम मेहनत करोगे, अगर कोई कॉन्सिक्वेंस आ गया बीच में, मेहनत कर रहे हो तुम, कॉन्सिक्वेंसेस आ गया तो अलग बात है। और मैं तो कहता हूँ इतनी मेहनत करो कि उसको भी पार कर जाओ। ऐसा ऐसा सोच के बैठ जाओगे जिस दिन कि भगवान की दिक्कत नहीं है, ये हमारी दिक्कत है। जो हम हैं, हम जहाँ हैं, ये हमारी दिक्कत है। अगर तुम ये सोच के बैठ जाओगे उस दिन तुम आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। अगर तुम ये सोच के बैठ जाओगे जितनी चादर है उतने पैर फैलाऊंगा, ये नहीं सोचोगे कि मैं चादर बड़ी कर दूंगा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ, मुझे चादर बड़ी करनी है जल्दी से जल्दी, इससे पहले मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, इससे पहले वो देख ना पाए मेरी चादर बड़ी करते, वो फील ना कर पाए, वो मेरी चादर में ना आ पाए, मेरी चादर में ना आ पाए, इससे पहले मैं चादर बड़ी कर देता हूँ, उन्हें भी बताता हूँ। और खुद को भी पता लगेगा कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ना तुमसे कुछ ले रहे हैं। ये जो तुम सब लेन देन हो रहा है, तुम्हारा आना जाना हो रहा है, तुम्हारा मोटिवेशन आ रही है जा रही है, सब कुछ डिसिप्लिन आ रहा है, तुम्हारे वर्क हो रहा है और नहीं हो रहा, सब कुछ तुम्हारी गलती है। और किसी की गलती नहीं है, भगवान की भी गलती नहीं है। जिस दिन तुम बस ये एक्सेप्ट कर लो तुम्हारी गलती है। एक मिनट, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं होमवर्क करके नहीं गया स्कूल, तो ये मेरा लक था कि मेरी गलती थी। अगर मैं पिट रहा था तो भगवान ने लिख रखा था मैं पिटूँगा, या फिर मैंने ही लिखवाया कि मैं पिटूँगा। एक बार मैंने एक सीन देखा था महाभारत में, कहीं किसी का था, श्री कृष्ण कह रहे थे कि हमारी किस्मत हम लिखी हुई नहीं आते, लिख कर लेके नहीं आते, हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं। हमेशा लोग सोचते हैं कि हमारी किस्मत भगवान लिख के देता है, भगवान कोई किस्मत नहीं लिख के देता, भगवान ने खुद बोल रखा है। एक कर्मा अलग चीज़ होती है। कर्मा, फल की चिंता मत कर, कर्म करते जा, किस्मत हम खुद लिखते हैं। ये तीनों चीज़ भगवान ने बोली है। और एक चीज़ तो भगवान के साथ हुई भी है, कर्मा। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारी चादर बड़ी होगी या नहीं होगी। अच्छे काम मतलब गरीबों को खाना देने की बात नहीं कर रहा, अपने काम पूरे करोगे, अपना पूरा शेड्यूल जो तुम सोचते हो और पूरा नहीं कर पाते हो वो पूरा करोगे, तो क्या भगवान तुम्हें रोक लेगा। अंबानी को प्रिविलेज थी, अंबानी पे ये प्रिविलेज थी कि वो गरीब है। हर गरीब पे एक प्रिविलेज होती है, हर अमीर पे एक प्रिविलेज होती है, बस दोनों पे अलग अलग होती है। गरीब पे होती है मुझे बहुत जल्दी करना है सब कुछ, मुझे भूख है एक, मुझे बहुत जल्दी करना है सब कुछ अचीव, इससे पहले कुछ मेरे माँ बाप चले जाएं, इससे पहले बहुत देर हो जाए, मुझे इतना लेट नहीं करना है, मुझे बहुत जल्दी करना है। और अमीर पे होता है नेटवर्क बने मिलते हैं तो उसे बहुत जल्दी जल्दी सीखने को मिलता है। कई बार
पैसों के चक्कर में वो बर्बाद भी हो जाती है। पर गरीब बंदा अपनी वजह से ही बर्बाद होता है, अमीर बंदा भी अपनी वजह से बर्बाद होता है। ये कोई बात नहीं होती कि अमीर बंदा अगर भगवान ने लिख के भेजा है कि उसके घर में पैदा होगा, उसने मेहनत करी है तो उसका बच्चा अमीर रहेगा। तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम्हारा बच्चा भी गरीब रहेगा, तुम भी गरीब रहोगे। तुम जिंदगी भर एक भी दिन खुश नहीं रह सकते अगर तुम ये सोच लोगे कि खुशी होनी चाहिए, खुश रहना चाहिए बंदा, गरीबी अमीरी से फ़र्क नहीं पड़ता, एंड में हमें क्या ऊपर लेके जाना है, ऐसी ऐसी सोच रखोगे, तुम ज़िंदगी में एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम हमेशा वही रहोगे जहाँ तुम हो, अपनी एक ही नौकरी पे। लक वगैरह कुछ नहीं होता है, सब एक हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, और कुछ भी नहीं होता है। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भी बंदा है लक के भरोसे कुछ करके दिखा दे, हार्ड वर्क ना हो तो। हार्ड वर्क हर जगह लगता है। तुम गरीब हो ये तुम्हारी गलती है, तुम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो ये तुम्हारी गलती है, तुम गरीब मर रहे हो ये भी तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम गरीब आए हो ये शायद तुम्हारी गलती नहीं है, पर ये ज़रूर तुम्हारी गलती है कि तुम अब भी गरीब हो। अगर तुम गरीब हो और तुम मेहनत कर रहे हो आगे जाने के लिए तो अच्छी बात है, तुम हमेशा गरीब नहीं रहोगे। अगर तुम्हें ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं गरीब नहीं रहूँगा ज़िंदगी भर, मैं ज़रूर आगे बढ़ जाऊँगा चाहे कोई कुछ भी बोले, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम पे वो नॉलेज नहीं है, तुम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम में वो मन नहीं है तुम्हारा वो करने का, तो तुम नहीं बन सकते कुछ। तुम बस वहीं पड़े रहोगे एक बेड पे ऐसे वीडियो देखते हुए और कुछ भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं। इसका मतलब जो लोग की सोच ऐसी है, अगर तुम एक सिंगल चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे कि तुम अपनी वजह से गरीब हो तो तुम ज़रूर आगे बढ़ने लगोगे। पर वो लोग जो तुम्हारे साथ है उनकी सोच ऐसी नहीं है, तो उनसे तुम्हें अलग रहना ही पड़ेगा। अगर मैं किसी को बोल दूं कि 1 मिनट सोचने दो, अगर मैं ऐसा नहीं सोचता और कोई मुझे ऐसे बोल देगा लक होता है, ये मन में डालते रहेगा, तो मैं कभी ना कभी एक ना एक बार मैं ज़रूर सोचूंगा कि यार ये तो लक होता है, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। ये लक होता है, पर अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं, मान लो तुम्हें लॉटरी निकलनी है, ये तुम्हारा लक है, तुम जाके ख़रीदोगे ही नहीं, तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा उठ के जाने का, तुम खरीदोगे ही नहीं, तो कद्दू निकलेगी, गू निकलेगा तुम्हारा, ज़िंदगी भर गू ही बने रहोगे, तुम गू ही खाओगे, गू ही बने रहोगे, और तुम कभी आगे बढ़ोगे ही नहीं, यही सोचते रह जाओगे। तो अगर तुम्हें कुछ करना है तो हार्ड वर्क करना है, ये नहीं सोचना है कि लक आएगा बीच में किसी दिन और वो मुझे आगे बढ़ा देगा। और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें ये भी सोचना निकालना होगा तुम्हें अपने दिल से, मन से, हर जगह से कि एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा, उसके बाद ऐश ही ऐश है। अमीर बनने से ज़्यादा अमीर मेंटेन करना मुश्किल होता है, पर तब तक तुम्हें आदत हो जाती है कि तुम्हें कैसे करना है सब चीज़ें। अगर तुम बिज़नेस कर रहे हो तो तुम्हारे नेटवर्क बन जाते हैं, तुम्हें आदत बन जाती है बात करने की, तुम्हारी दोस्ती हो जाती है सबसे सारे लोगों से जिनसे तुम खरीदते बेचते हो, जो भी तुम बिज़नेस करते हो, तो तुम्हारी उनसे दोस्ती हो जाती है, तुम्हारी उनसे जान पहचान हो जाती है, इसलिए वो आसान हो जाता है। पर वो है उतना उससे ज़्यादा मुश्किल कि और ज़्यादा अमीर होना, और तुम्हें हमेशा मन करेगा और ज़्यादा अमीर होने का। क्या तुम एक ही लेवल पे स्टक रहना चाहते हो जवानी से बुढ़ापे तक? लोग जॉब से खुश रह जाते हैं, कई लोग कि मेरी तो 25,000 की जॉब लग गई, जब घर पे पैसे नहीं देने होते। पर जब घर पे पैसे देने होते हैं उस टाइम उन्हें रिग्रेट होता है कि मैं 25,000 की जॉब करता हूँ, ये 15-20 हज़ार तो घर पे देने पड़ रहे हैं अगर घर पे कोई कमाने वाला नहीं है तो ये कोई भी चीज़, लक वाली चीज़ हटा दो अपने मन से। कुछ भी लक नहीं होता है, कुछ भी लक नहीं होता है, सब तुम्हारे काम होते हैं। तुम्हारा मन नहीं कर रहा, ये भी तुम्हारी ही मर्ज़ी है। अगर तुम मान लो आज तुम्हारा शेड्यूल फॉलो करने का कौन सा दिन है, 75 हार्ड कर रहे हो तुम, तुम्हारा 75 हार्ड वाला 70वां दिन है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हारा चैलेंज टूट जाएगा अगर तुमने नहीं किया तो। और अगर तुमने कर लिया 75 तक और उसके आगे नहीं किया तो तुम वापस 0 पे आ जाओगे, 0 डे पे आ जाओगे जब तुम छोड़ दोगे वो सब चीज़ें। मैं जब टाइकोंडो सीखता था तो मेरे सर कहते थे 1 दिन की छुट्टी 3 दिन की प्रैक्टिस के बराबर होती है। 1 दिन छुट्टी ले ली तुमने
और 3 दिन तुम्हारे वेस्ट हो गए। 3 दिन जो तुमने प्रैक्टिस करी है, तुम 75 हार्ड दिन में कितने दिन की छुट्टी लोगे? अगर 75 हार्ड डे क्या बोलते हैं 75 हार्ड करा तुमने मान लो, और तुमने 25 दिन की छुट्टी ले ली, मतलब तुमने सोचा 75 हार्ड डे करता हूँ, डे बोलते हैं क्या, जो भी बोलते हैं 75 हार्ड चैलेंज करता हूँ और फिर छोड़ दूंगा, तो तुम वापस 0 पे जाओगे। तुम्हें ये कभी नहीं सोचना है कि मैं अमीर बन जाऊंगा, उसके बाद मैं ऐश करूंगा। उसके बाद तुम ऐश करोगे, ज़रूर करोगे, तुम पे मौका होगा, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें वो ऐश करने में, पर वो अगर तुम आगे नहीं लेके जाओगे तो वो वापस 0 पे आ जाएगा। अगर तुम काम नहीं करोगे अपने बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए तो वो हमेशा 0 पे ही रहेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो इसलिए फेल होता है क्योंकि लोग मेहनत नहीं करते। काफ़ी बिजनेस, अगर जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो कुछ ना कुछ मिस ज़रूर करते हैं। ये मेरा मानना है कि इतना हार्डवर्क करो कि तुम्हें ऑप्शन ही क्यों मिलेगा हारने का, ऑप्शन ही ना हो तुम्हारे पास कि तुम हारो। ऐसा सोचो कि तुम ही तुम्हारे विधाता हो, तुम ही सब कुछ कर सकते हो अपने लिए, और कोई कुछ नहीं करेगा, ना भगवान, ना तुम्हारे मम्मी पापा, ना तुम्हारे दोस्त, कोई भी कुछ नहीं करेगा। तुम बस खुद के लिए सब कुछ कर सकते हो और अपने घर वालों के लिए सब कुछ कर सकते हो। अगर तुम ये सोच लोगे, बहुत सारी चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ये सोच लोगे, पर एक चीज़ सोच लो बस, लक कुछ नहीं होता, हमेशा किस्मत खुद ही लिखी जाती है। अगर तुम आज भी ऐसे हगे हुए पड़े रहोगे तो तुम्हारी किस्मत हगी हुई ही रहेगी, तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे, कद्दू के कद्दू रहोगे तुम, 0। और तुम दूसरों को देख के खुश होते रहोगे कि उसने कर लिया। मान लो अगर मैंने कर लिया और मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे करा, मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो में स्टोरी टाइम डाल रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो, तो तुम ज़रूर खुश होगे कि इसने कर लिया और मैं भी कर सकता हूँ। पर तुम खुश होके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मैनिफेस्टेशन करके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को लेने के लिए। तुम्हारा कद्दू कुछ नहीं उखड़ेगा अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं उस चीज़ के लिए। मान लो मुझे पिंपल हटाने हैं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं खा भी गंदा रहा हूँ, तो मैं क्या कर लूँगा? मेरे पिंपल जाएंगे? ये मेरी किस्मत है या मेरी हरकत है? कभी ऐसा मत सोचना कि किस्मत कोई चीज़ होती है। किस्मत हम खुद लिखते हैं, ये मैंने बता दिया तुम्हें, भगवान तक ने बोल रखा है, भगवान तक ने बोल रखा है ये चीज़। श्री कृष्ण ने बोला था महाभारत में कि किस्मत कोई चीज़ नहीं होती, किस्मत हम खुद लिखते हैं। किस्मत कोई भी ऊपर से लिखवा के नहीं लाया होता, कोई भी इतना प्रिविलेज नहीं होता, भगवान का प्यारा नहीं होता, सब बराबर होता है भगवान के। तो किस्मत हम खुद लिखते हैं अपनी, किस्मत कोई भी लिखवा के नहीं लाता है। जो तुम सोचते हो कि उसकी किस्मत अच्छी थी, तुम भी अपनी किस्मत अपनी अच्छी कर सकते हो, तुम भी अंबानी बन सकते हो, तुम अंबानी से आगे जा सकते हो। पर मेहनत तो जो उसने करी उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसने कितनी मेहनत करी, उसके पापा ने करी, अंबानी के भाइयों ने करी, अंबानी ने करी, सारे अंबानी इसने करी, और अब जो अंबानी इसके बेटे हैं वो कर रहे हैं मेहनत, और बेटी भी कर रही है। हर बंदा मेहनत कर रहा है, उन्होंने अलग अलग सेक्टर में खोल रखे हैं। क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल में खोल रखा है उन्होंने कुछ तो, वनतारा शायद, और टेक में खोल रखा है, ग्रोसरीज में खोल रखा है, क्लोथ्स में खोल रखा है। सब लोग अलग अलग संभालते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत करी, और वो मेहनत अभी भी कर रहे हैं ताकि वो और आगे ले चलें। वो वहाँ नहीं खड़े रहना चाहते, अगर वो वहीं खड़े रहना चाहेंगे तो वो पीछे जाएंगे। तुम एक जगह नहीं खड़े रह सकते, या तो तुम आगे जा सकते हो या तो तुम पीछे जा सकते हो। जहाँ तुम हो उससे भी पीछे जाते जाओगे अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं। तुम ये सोचते रहोगे कि मैं करूँगा कल से। सबसे मुश्किल चीज़ मुझे भी यही लगती है कि अगर मैं कुछ मज़ेदार कर रहा हूँ और मेरा टाइम आ गया कि मुझे वो छोड़ना है और कुछ और करना है, तो वो बस छोड़ने का थोड़ा सा 2 मिनट की मुश्किल होती है, उसके बाद आसानी होती है। ये मन में डाल लो हमेशा, कोई भी मेहनत करोगे अभी मुश्किल होगी, बाद में आसानी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें मुश्किल होती रहे लाइफ टाइम। अगर तुम मान लो कोई फाइट ही कर रहे हो, फाइट करना सीख रहे हो, तुम्हें अभी मुश्किल होगी, तुम पिट रहे हो, तुम पिटते पिटते सीखोगे, तुम सीखते सीखते आगे बढ़ोगे। तुम डेली फाइट करोगे अलग अलग लोगों से, पिटोगे, आगे बढ़ोगे, फिर धीरे धीरे तुम पीटना चालू करोगे। ये मेरे अपने एग्जाम्पल्स हैं थोड़े से, मतलब मेरे मन के, मैं फाइट्स के ज़्यादा एग्जाम्पल देता हूँ। तुम पीटना शुरू करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे, फिर धीरे धीरे तुम सबकी साइकोलॉजी समझने लगोगे कि अब ये क्या करने वाला है और अब मुझे क्या करना है।
ऐसे ही चलती है दुनिया। और ये सिर्फ फाइटिंग की, बॉक्सिंग की, किसी MMA स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, हर सारी लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। तुम बिजनेस में भी समझने लगोगे साइकोलॉजी, अगर तुम बहुत ज़्यादा डीप डूब जाओगे उसके अंदर कि अब सामने वाला बंदा क्या करने वाला है, उसकी शक्ल से पता लग जाएगा कि तुम्हें क्या करने वाला है, क्या चाहता है वो, क्या कहने वाला है वो बंदा। तुम्हारा बिजनेस कैसे चलेगा। अंबानी को देखो, अंबानी अगर बोल दे तुमसे कुछ करने का, अगर तुम हड़बड़ा जाओ या फिर कुछ भी, तुम्हारी शक्ल से वो बता देगा तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। गूगल अपने एम्प्लॉय बस वही लेता है जो काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से काम पसंद है जिन्हें, जो गूगल में आना चाहते हैं, जो उसके लायक हैं। तुम लायक बनो कुछ करने के। तुमने क्या किया है जो तुम डिज़र्व करते हो अमीर होना। अमीर बंदे ने मेहनत करी है, अमीर का बच्चा अमीर है तो बच्चा भी ज़रूर मेहनत करेगा, पर उसे एक प्रिविलेज है कि वो पहले से अमीर है। पर तुम्हें उससे ज़्यादा प्रिविलेज है कि तुम पहले से अमीर नहीं हो, तुम ज़ीरो हो और तुम्हें मेहनत करनी है आगे जाने के लिए। तुम वहाँ नहीं रहना चाहते जहाँ पे तुम हो, तुम वहाँ जाना चाहते हो जहाँ पे वो अमीर का बच्चा आराम से ऐश कर रहा है। तो तुम्हारा बच्चा क्या ऐसा रहेगा जैसे तुम हो, अगर तुम ये सोच के हार्डवर्क करोगे तो। कुछ भी सोचो, हर चीज़ कुछ भी देख लो दुनिया में, तुम इंस्टाग्राम पे देख लो, कुछ भी किसी की भी रील देख लो लग्जरी चीज़ वाली, तुम्हें ज़रूर मन करेगा। पर क्या तुम उसके लिए मेहनत करते हो। तुमने क्या डिज़र्व करा है, तुमने क्या करा है जो तुम डिज़र्व करते हो वो लग्जरी चीज़ अफोर्ड करने के लिए, या फिर तुम्हें मिले। उसका लक है ना, उसने मेहनत करी है, उसने लक बनाया अपना, उसने किस्मत बनाई है अपनी, उसने किस्मत लिखी है अपनी, ऊपर से लिखवा के नहीं लाया वो, उसने लिखी है किस्मत। तुमने क्या करा है कि तुम वो लग्जरी चीज़ डिज़र्व करो। तुम तो गरीब हो, तुमने क्या करा है। तुम कुछ करोगे तो तुम्हारे पास भी होगी। तुम डिज़र्व करो। तुम ये सोचो मैंने क्या किया है कि मैं आज छुट्टी डिज़र्व करता हूँ। तुम यही सोचते रहोगे यार आज तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, थोड़ा थक गया हूँ। पर ये हटाओ, ये सोचो कि मैंने क्या किया है ऐसा जो मैं डिज़र्व करता हूँ छुट्टी लेना। तो तुम अपने अंदर झांकोगे, तुम देखोगे तुम कितने पानी में हो। अगर तुम पानी से थोड़ा ऊपर हो तो तुम छुट्टी लेना अफोर्ड कर सकते हो। अगर तुम अभी भी ज़ीरो पे हो या नीचे ही हो तो तुम छुट्टी लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पर ये तुम्हारा मन, तुम्हारी आदत ही कह रही है कि छुट्टी ले लेते, कोई बात नहीं। ये आदतें हटा दो। किस्मत वगैरह कुछ नहीं होता, लक कुछ नहीं होता, हर चीज़ हार्ड वर्क होती है और कुछ भी नहीं होता। मिस्टर बीस्ट 100 वीडियो डाली थी तब भी कुछ नहीं हुआ था। स्पीड 5 साल तक स्ट्रीम करता था तब भी कुछ नहीं हुआ था, पर वो लगे रहा तो हो गया। ये लक थी उसका, बाकी लोगों का लक नहीं था ये कि कोरोना आ गया। कोरोना में स्पीड चल गया था, 5 साल तक वो स्ट्रीम करता था। उसकी मम्मी ने बोला था स्ट्रीम कर या फिर घर में रह, तो वो स्ट्रीम करने के लिए छोड़ दिया था घर। क्या तुम्हें लगता है वो घर में रह लेता स्ट्रीम ना करके तो वो होता? वो मेहनत ही नहीं करता, वो सोचता है यार मेरा तो लक ही नहीं है यार, मेरा तो लक नहीं है यार, लक नहीं है मेरा तो, अब तो मैं कुछ बन ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो स्ट्रीमर भी नहीं बन सकता। आज सबसे बड़ा लाइव स्ट्रीमर है वो 5 साल तक सोचो तुम, 5 साल तक कुछ भी नहीं था तब भी वो स्ट्रीम कर रहा था। कुछ भी नहीं, कोई भी बंदा नहीं था जो स्ट्रीम कर देखता था उसकी। और कोरोना में सब डिजिटल शिफ्ट हो गए, उसके बाद उसकी स्ट्रीम बहुत ज़्यादा चलती थी, उसके रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे। कल ही देखी मैंने ऐसे एक वीडियो जो बता रहा था कि स्पीड कैसे चला। तुम क्या डिज़र्व करते हो कि तुम उस लेवल पे जाओ। तुमने कुछ मेहनत करी है, अगर मेहनत करी है तो देखो उसमें क्या गलती है, तुम और मेहनत करो। स्पीड ने 5 साल तक मेहनत करी, अगर वो 4.5 साल में भी छोड़ देता क्या वो होता? वो बिल्कुल नहीं होता जो जहाँ वो है, जहाँ वो है वहाँ वो बिल्कुल नहीं होता। तो वो लगे रहा ना, वो तो नहीं ऐसे सोचा कि यार मेरा लक नहीं है, यार मेरा चल नहीं रहा, मैं छोड़ देता हूँ। वो 5 साल तक लगे रहा। अगर वो 4.5 साल, पौने 5 साल पे भी छोड़ देता तो क्या वो चलता या नहीं चलता? ये उसकी मेहनत हुई कि वो चला, या फिर ये उसका लक हुआ कि वो चला? तुम बताओ मेरे को।